BTR ग्रेड 4 रिजल्ट स्टेटस और आगे के रिक्रूटमेंट रोड मैप के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। इस लंबे इंतजार के बीच आज हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। रिजल्ट का करंट स्टेटस एग्जैक्टली क्या है और घोषणा होने के बाद आगे का प्रोसेस आखिर कैसे काम करेगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है, BTR ग्रेड 4 के रिजल्ट्स आखिर कब डिक्लेयर होंगे। ये बेसब्री बिल्कुल समझ आती है और इसी वजह से मार्केट में काफी सारी अफवाहें भी घूम रही हैं। लेकिन इस बेचैनी को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम सीधे ऑफिशियल फैक्ट्स पर फोकस करें। और सच्चाई ये है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ना तो CSB BTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ना ही बोडोलैंड ऑफिशियल अपडेट्स पेज पर किसी फिक्स्ड डेट की पुष्टि हुई है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पर गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आग की तरह फैलती है, लेकिन रियलिटी एकदम क्लियर है। किसी भी अनऑफिशियल डेट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है जब तक अथॉरिटीज खुद ऐलान ना करें। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेशंस हैं। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? अगर इतना वक्त लग रहा है तो इसका एक ठोस रीजन भी है। डिपार्टमेंट बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा है, बल्कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपडेट करने और बाकी CSB नोटिसेस को अपलोड करने के भारी काम में जोर शोर से लगा हुआ है। डेटा वेरीफाई करना, सिस्टम्स अपडेट करना, ये काफी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। मशीनरी लगातार काम कर रही है, भले ही बाहर से ये इंतजार थोड़ा लंबा लग रहा हो। अब पर्दे के पीछे चल रहे इस लगातार काम और पिछले रिजल्ट पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रांगली अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के रिजल्ट्स बहुत ही जल्द रिलीज हो सकते हैं। अगर पिछले कुछ रिक्रूटमेंट साइकिल्स को देखा जाए तो जब भी डिपार्टमेंट इस तरह अपने इंटरनल नोटिसेस और अपडेट्स पर तेजी से काम करता है तो उसके तुरंत बाद ही रिजल्ट्स आते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हालांकि ऑफिशियल डेट अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि ऐलान लिटरली किसी भी वक्त हो सकता है। अब जबकि रिजल्ट किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकता है, तो आइए उन ऑफिशियल चैनल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आगे रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। बेसिकली इन दो पोर्टल्स को अपने ब्राउजर में अभी बुकमार्क कर लेना चाहिए, CSB BTC रिजल्ट पोर्टल और BTR गवर्नमेंट अपडेट्स। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या अनवेरिफाइड लिंक्स पर वक्त और एनर्जी बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिजल्ट की सबसे पहली और सबसे सटीक घोषणा स्पेसिफिकली इन्हीं वेबसाइट्स पर होगी। रिजल्ट कहाँ आएगा ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आएगा किस फॉर्मेट में? चलिए पब्लिकेशन फॉर्मेट की बात करते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मेरिट लिस्ट एक ऑनलाइन PDF मोड में पब्लिश की जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ अपना रोल नंबर डालकर पास या फेल का स्टेटस चेक नहीं करना होगा, बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक कंप्लीट लिस्ट एक डाउनलोडेबल PDF डॉक्यूमेंट के रूप में आएगी। ये फॉर्मेट अपने आप में एक खुली किताब जैसा है, जो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की विश्वसनीयता को और बढ़ा देता है। ऑलराइट, रिजल्ट आने के बाद आगे क्या? आइए इस पूरे पोस्ट रिजल्ट रिक्रूटमेंट रोड मैप को डिटेल में समझते हैं। रिजल्ट के दिन से ही एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप साइकिल शुरू हो जाएगी। स्टेप 1 होगा इस ऑफिशियल PDF मेरिट लिस्ट का रिलीज होना। उसके बाद स्टेप 2 में आएगी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन लिस्ट। ये लिस्ट प्रशासन और कैंडिडेट्स दोनों के लिए बहुत मददगार होती है, क्योंकि इससे पोस्टिंग और लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को समझना आसान हो जाता है। और फिर आता है सबसे अहम स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग नोटिस। एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग नोटिस दिया जाएगा। तो इस पूरे रोड मैप को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या इस फाइनल वेरिफिकेशन स्टेप के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स 100% रेडी हैं? देखिए, सिर्फ रिजल्ट का वेट करना काफी नहीं है। स्मार्ट मूव यही है कि इस वेटिंग पीरियड का बिल्कुल सही उपयोग किया जाए। अपने सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स और बाकी जरूरी पेपर्स पहले से ही अपडेट करके एक फाइल में रख लेने चाहिए, ताकि एंड मोमेंट पर किसी भी तरह का पैनिक ना हो। तो बस फैक्ट्स पर ध्यान दें, ऑफिशियल पोर्टल्स रेगुलरली चेक करते रहें और आगे के इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार रहें।